देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में कन्हैया के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया और जैसे कि कान्हा ने जन्म लिया, जो भक्त हैं उनके दर्शन के बाद उत्साहित नजर आए। कल देश भर में जन्मोत्सव मनाया गया श्री कृष्ण का और देखिए उत्साह और उमंग में लोग झूमते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, कृष्ण के दीदार के लिए कोने कोने में कृष्ण कन्हैया की जय जयकार होने लगी, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिस वक्त कान्हा प्रकट हुए, दूध से उनका अभिषेक किया गया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कुछ इसी तरीके की गूंज पूरे मथुरा, वृंदावन और देश भर में सुनाई दी। पुष्पों से अर्चन किया गया, पंचामृत से कान्हा का स्नान किया गया। रात के 12 बजते ही श्री कृष्ण जन्मस्थली पर ढोल नगाड़े, झांझ मंजीरे और मृदंग की आवाज गूंज उठी। अपने आराध्य कन्हैया के प्राकट्योत्सव की खुशी में भक्त झूमने लगे। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ श्री कृष्ण और राधा रानी की एक झलक पाने के लिए लालायित दिखी। मंदिर के कोने कोने में कृष्ण कन्हैया की जय जयकार होने लगी। सोने से सजी चांदी की कामधेनु गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान को चांदी के कमल पर बिठाकर 5 क्विंटल पंचामृत से स्नान कराया गया, जिसके बाद ठाकुर जी को खास पोशाक अर्पित की गई, जिसे 6 महीने में मथुरा के कारीगरों ने तैयार किया था। इसमें सोने चांदी के तारों का इस्तेमाल किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। जिस फूल बंगला में ठाकुर जी विराजे हैं, उसे सिंदूरी फूलों से सजाया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको अलग अलग दिखाते हैं। अब 8 तस्वीरें जो देश भर से सामने आई है, जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक सारे मंदिरों में देखने को मिली। तो भक्तों का हुजूम आप अलग अलग मंदिरों में देख सकते हैं। पूरा कृष्णमयी देश का माहौल रहा और ये तस्वीरें आपके सामने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर अगर बात करें हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, ग्वालियर समेत देश के अलग अलग जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं, द्वारकाधीश मंदिर जो है, वहाँ की तस्वीर, चारों तरफ कृष्णमयी माहौल की तस्वीर बड़ी भव्य और दिव्य नजर आई, जहाँ पर जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक कान्हा जी का किया गया जन्मोत्सव के साथ और कीर्तन के साथ जो तमाम भक्तगण हैं वो थिरकते नजर आए। जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कान्हा की नगरी में नजर आए, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को माखन खिलाया। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन बाल कान्हा को माखन और दुलार। कुछ इस तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कान्हा नगरी पहुंचकर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। सीएम योगी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाकर अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी 5 जन्य सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने कान्हा के बाल स्वरूप में बच्चों को दुलार किया। अपने हाथों से उसे खीर भी खिलाई। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की। भगवान कृष्ण की वेशभूषा में सजे बच्चों को उपहार दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में 38वीं बार कृष्ण की नगरी मथुरा का दौरा कर साफ कर दिया कि उनकी सरकार के मुख्य एजेंडों में मथुरा का विकास भी शामिल है। और इसी को लेकर उन्होंने कल कई बड़े ऐलान भी कर दिए। वहां पर आकर काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब कृष्ण नगरी के विकास पर सीएम योगी का पूरा ध्यान है। सीएम योगी ने मथुरा को 645 करोड़ की 118 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। साथ ही ब्रज क्षेत्र के विकास के 30,000 करोड़ रुपए की नई कार्य योजनाओं का ऐलान किया। इन परियोजनाओं के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल जैसे तीर्थ स्थलों को द्वापर युग की स्मृतियों से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी की इस घोषणा से साफ है कि आने वाले सालों में ब्रज क्षेत्र न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन और विकास की दृष्टि से भी एक नया आयाम स्थापित करने जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार की बात करें, देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। राजस्थान के राजसमंद की तस्वीर भी बड़ी खास सामने आई है। वहां पर कान्हा के जन्मोत्सव पर कान्हा को 21 तोपों की सलामी दी गई। तोपों से दी जा रही सलामी ये भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को हर्षोल्लास से मनाने का प्रतीक है, जो राजस्थान में राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर में हर साल दी जाती है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। दावा है कि श्रीनाथ जी मंदिर में ये परंपरा 350 सालों से चली आ रही है।
कान्हा जी के जन्म पर नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में तोपों से तो द्वारकाधीश मंदिर में बंदूकों से सलामी दी जाती है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। हालांकि इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए होते हैं ताकि कोई हादसा न हो सके। Zee News.